Ram Janmabhoomi actually belongs to Hindus. It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu. आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा? Definitely, 100%. आप क्या काम करते हैं? I am doing my business, oil business. तो आप जाने वाले हैं अयोध्या? Yeah. कौन सी तारीख को निकलेंगे? That depends on my booking. यहाँ से कितने लोग जाएंगे? Well, not less than 50,000. बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में सन 1528 में हुआ। उसके तकरीबन 50 साल बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाया। 19वीं सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई। इनमें से कई मंदिरों का ये दावा रहा कि राम यहीं जन्मे हैं। इस समय तक अंग्रेजों के पैर भारत में जम चुके थे, पर वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे से अपना तख्ता पलट जाने का खतरा महसूस करते थे। शायद इसीलिए अंग्रेज इस अफवाह को हवा देने लगे कि मुगल शहंशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर किया था। आपसी तनाव के बावजूद हिंदू मस्जिद के प्रांगण में राम चबूतरे पर पूजा करते रहे, जबकि मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे। इस समझौते का अंत 1949 में हुआ, जब कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर घुस बैठकर राम मूर्तियां रख दीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने दंगा फसाद की आशंका जाहिर करते हुए मूर्तियों को वहां से हटाने से इनकार कर दिया। बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए और संसद सदस्य भी बने। मस्जिद को सील बंद कर मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने पुजारी नियुक्त किए और हिंदू मस्जिद के बाहर से पूजा करने लगे। आज हिंदू कट्टरपंथी कसम खा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जो भी हो, वे मस्जिद की जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। दुनिया भर से रामशिलाएं और चंदा इकट्ठा हो रहा है। उधर वीडियो अभियान मस्जिद में राम जी के चमत्कारी रूप से प्रकट हो जाने का दावा कर रहा है। दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदनी सी फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। मगर मस्जिद में हुए करिश्मे की वास्तविकता कुछ और ही है। अयोध्या में अब भी वे महंत जिंदा हैं जिन्होंने राम मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा था।
महंत राम सुभग दास जी महाराज शास्त्री अखिल भारतीय रामानंद संप्रदाय के प्रधानमंत्री, ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सर्वाधिकारी हैं। आपने श्री राम जन्मभूमि के अंदर श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था, वह कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, कौन सा सन है, आप बताने का कष्ट करें। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे, के नैयर, जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सुभग दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ। उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था, वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जेल से कैसे निकला? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक ये सब बरी कर दिए जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं। बाबरी मस्जिद के बुजुर्ग इमाम और उनके बेटे वही दिन याद करते हैं। सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज़ पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे दिन सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज़ कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फ़ैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज़ पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं।